अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ई सबक। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू इनिशिएटिव। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज ऑन दिल्ली सुल्तनत। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इसमें हम बनाएंगे 4 से 5 वीडियो और हम पूरा दिल्ली सुल्तनत को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट सुल्तान ऑफ दिल्ली, कौन कौन से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और लैंड रिफॉर्म्स किए दिल्ली के अंदर, कौन कौन सी बैटल उन्होंने इंडिया के अंदर लड़ी और कौन कौन सी उन्होंने कॉइन्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ऑफ कोर्स हम स्टडी करेंगे उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर और उनका आर्ट एंड कल्चर, सभी यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सीरीज इनफैक्ट पूरी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में, जेकेपीएससी में, जेकेएसएसबी एंड बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल को हो चाहे वो सेंट्रल लेवल को हो, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं इस सीरीज से। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले आपको कहूंगा तो आज हम पढ़ेंगे सुल्तानों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था सुल्तान बनने के लिए इरादे और गर्दन दोनों मजबूत होना जरूरी है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले कहेंगे अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है ना। देखो टाइम पीरियड देख लेते हैं दिल्ली सुल्तान का। 1206 से 1526 तक है ये दिल्ली सुल्तान का टाइम पीरियड। 1526 में क्या होता है आपको पता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी में, और यहाँ पे बाबर जीत जाता है, यहाँ पे दिल्ली सुल्तान का खात्मा हो जाता है और यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है मुगल अंपायर। ठीक है ना। अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो दिल्ली सुल्तानत किस तरह ये पनपती है, किस तरह वजूद में आती है, फर्स्ट हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सुल्तानत। ठीक है ना। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन देखें तो ये क्या होता है, इसमें देखो कैप्चर, हम देखेंगे कैप्चर, अटैक, रेड एंड टेक ओवर। ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार दिल्ली पे अटैक करते हैं, इनफैक्ट इंडियन सब कंटिनेंट पे अटैक करते हैं 712 एडी में, और ये कैप्चर कर लेते हैं सिंध के प्रोविंस। ठीक है ना। तब सिंध का जो वहां का जो किंग था या वहां का जो राजा था उसका नाम था राजा दाहिर। एंड अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन कासिम ये काम करते हैं अंडर किसके, हजाज बिन यूसुफ के। और अगर हम देखें तो ये सिंध टेक कवर हो जाता है 712 एडी में, और ये आ जाता है उमैयद डायनेस्टी के अंदर या उमैयद खिलाफत के अंदर। तब अगर खलीफा देखें तो इस्लामिक वर्ल्ड का जो खलीफा था वो था वलीद बिन अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टर्क इन्वेजन देखते हैं कब होता है। देखो मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है ना, ये अटैक करते हैं 1998 टू 1030, इतने टाइम पीरियड में ये इंडिया पे अटैक करते हैं। फर्स्ट कब होता है, इन 1998 एडी में द तुर्किश कॉन्क्वेरर मोहम्मद गजनी सक्सीड हिज फादर एंड एस्टेब्लिश ए ह्यूज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। आपको ये बताना पूछा जाएगा कि ये सेंट्रल एशिया में सबसे पहले ह्यूज एम्पायर किसने एस्टेब्लिश की थी, तो वो सुल्तान का नाम था मोहम्मद गजनी। ठीक है ना। उसने गजनी को अपनी कैपिटल बनाया एंड प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो साउथ काबुल को हम गजनी कहते हैं। ठीक है ना। और इट वाज वो सिर्फ 27 ईयर का था जब उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान का मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है। ही अटैक्ड 17 टाइम्स टू इंडिया। ये इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट इंडिया की बात हो रही है। सब कॉन्टिनेंट इंडिया में इंडिया और पाकिस्तान दोनों आते हैं। ठीक है ना। अब इस पीरियड का क्या टाइम पीरियड, 17 अटैक उसने किए 10th ये क्या 1000 एडी टू 1027 एडी। ठीक है। रीजन फॉर इन्वेजन टू इंडिया बाय गजनी, गजनी क्यों अटैक करता था इंडिया में, सबसे पहले वेल्थ एकोमुलेशन के लिए। ठीक है। दूसरा सेपरेट, इस्लाम को सेपरेट करना था थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इंडिया में भी उसको इस्लाम सेपरेट करना था। उसके बाद अगर देखें तो उसकी स्ट्रांग किंगडम थी। ठीक है ना। सेंट्रल एशिया में उसकी एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मी थी, बहुत ही स्ट्रांग किंगडम थी उसकी। अगर चौथा पॉइंट देखें तो राजपूत जो इंडिया के अंदर थे, तब जो इंडिया के गार्जियंस थे राजपूत, वो उनमें यूनिटी नहीं थी, वो इंटरनली बहुत ज्यादा वीक थे। और राजपूत किंगडम देखें तो वो एक तो समाल थी, दूसरा स्कैटर्ड थी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। गजनी इन्वेजन टू इंडिया, हम देखते हैं जो उसने इंपॉर्टेंट इन्वेजन किए हैं सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर, हम उसको देख लेते हैं। पहले कहां पे अटैक हुआ है, बाद में कहां पे होता है। यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट सिर्फ चूज करने की कोशिश की है। अगर फर्स्ट अटैक देखें तो वो मॉडर्न अफगानिस्तान पे करता है जो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है ना। या नहीं सॉरी, मॉडर्न अफगानिस्तान इन पाकिस्तान। ओके। तब सेकंड कब होता है, 1005 एडी में होता है। ठीक है ना। बाटिया पे होता है, फिर ये करता है मुल्तान पे अटैक, फिर ये करता है बठिंडा पंजाब पे अटैक, देन पंजाब हिल्स पे करता है, और 1013 में करता है पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान पे अटैक करता है। ठीक है। फिर अगर हम देखें 1015 पे ये कश्मीर पे अटैक करता है, आफ्टर मथुरा पे करता है 1018 में जो यूपी के अंदर है। अगर हम 1023 में देखें तो ये ग्वालियर पे अटैक करता है। 1027 में इसका लास्ट अटैक होता है मोहम्मद गजनी का, और ये क्या करता है, अटैक करता है सोमनाथ टेम्पल पे। ठीक है ना। जो एक शिव टेम्पल है, यहाँ पे क्या होता है कि वो टेम्पल पे, यहाँ पे जो राजपूत वारियर होते हैं वो यहाँ पे पहले तो कोशिश करते हैं रोकने की, बट वो नहीं रोक पाते, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हिंदू वारियर जो होते हैं वो हार जाते हैं, और यहाँ पे जो गजनी होता है वो जो भी मंदिर में जो भी इसमें खजाना वजाना होता है वो यहाँ से लेके चला जाता है और यहाँ पे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना। अगर हम देखें तो 3 दिन तक ये फाइट चलती रहती है। मोहम्मद गजनवी ट्रूप जो होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और यहाँ से जो भी सोमनाथ टेम्पल में जो भी चीजें होती हैं आइडल को ब्रेक करके चला जाता है, और सोना यहाँ से लेके चला जाता है। ठीक है। इसने लिंगा भी यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया था।
गजनी लूटेड ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द टेम्पल्स, जो भी खजाना था लूट लिया। और अगर हम देखें तो इसकी वर्थ कितनी थी, 20 मिलियन दिनार उसने यहाँ से लूटा था। और ये 8 टाइम्स ज्यादा था जो उसने फर्स्ट इन्वेजन किया था या फर्स्ट अटैक किया था। जितना उसे उसको सोना मिला था या जो भी उसको मिला था, उससे जो लास्ट अटैक वाला था वो 8 टाइम्स ज्यादा था। अराउंड 5000 हिंदूज यहाँ पे मर चुके थे, यहाँ पे उनको डेथ की या मतलब उनको मर्डर कर दिया गया था। और अगर हम हिंदुओं को देखें तो वो गजनी को मोस्टली लाइक करते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर मुस्लिम को देखें तो उसको इस्लामिक हीरो या इस्लामिक हीरो मानते हैं, कि इसको गजनी को इस्लामिक हीरो मानते हैं, ठीक है ना। एंड ईच इन्वेजन उसने क्या किया, हर इन्वेजन के साथ जब भी करता था वो वेल्थ यहाँ पे एकोमुलेट करने की कोशिश करता था। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें तो उसके जो अटैक्स थे वो उसमें ज्यादा सिंपैथी नहीं थी। वो यहाँ पे अटैक करता था, प्लंडर करता था और यहाँ पे चला जाता था। बट एक और इंपॉर्टेंट देखें तो यहाँ पे आके अटैक करके चला जाता था। यहाँ पे उसने जो किंगडम थी एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे मतलब उसने अपनी किंगडम यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे आता था, वेल्थ एकोमुलेट करके वापस चला जाता, ठीक है ना। उसको कहा जाता है ग्रेट इस्लामिक हीरो, ग्रेट इस्लामिक हीरोज को माना जाता है, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो जब वो अटैक करता था उसकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जब वीक होती थी तब वो इंडिया के ऊपर अटैक करता था। जब वो यहाँ से लेके चला जाता था अब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाती थी, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा यहाँ से माल जाता था, ठीक है ना। अगर हम देखें तो उसके जो अटैक थे ना, उसके अटैक्स ने इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो टोटली 100% चेंज कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसको सेटबैक लगता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया, आइडियल्स को ब्रेक कर दिया गया। और यहाँ पे अगर देखें तो इस्लाम इंडिया के अंदर आ जाता है, मतलब फुट होल्ड कर देता है पहली बार जब गजनी अटैक करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अगर हम देखें तो उसके अटैक का मोस्टली जो रीजन था या उसका जो अगर हम एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देखें तो पंजाब और अफगानिस्तान के कुछ भी किंगडम थे वहां पे वो ज्यादा अटैक करता रहता था। ये जगह उसके लिए ज्यादा वीक थी, इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा सक्सेस हो जाता है। लेकिन आगे आगे आके वो गंजाटेक वैली तक पहुंच गया था। मतलब इतने ज्यादा इंडियन किंगडम या इतने राजपूत वीक हो चुके थे कि वो यूपी तक अटैक आके कर जाता था, ठीक है ना। सेकंड तुर्किश इन्वेजन देखते हैं हम तो मोहम्मद गोरी इन्वेजन अब होता है, ठीक है ना। 1175 टू 1206 AD तक ये चलते रहते हैं गोरी के अटैक्स। देखो, मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। मोहम्मद गोरी की वजह से दिल्ली सुल्तानत या मुस्लिम सुल्तानत यहाँ पे इंडिया के अंदर की हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है ना। उसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इसको याद रखना, मोहम्मद गोरी को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। 1191 में क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन होती है हरियाणा के अंदर। ये होती है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट ये होता है कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी को यहाँ पे शिकस्त होती है। बट सून 1992 में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी कम बैक करता है विद ह्यूज आर्मी विद ग्रेट स्ट्रेंथ। वो क्या करता है कि यहाँ पे बैटल भी ये टेरान में ही होती है, सेकंड बैटल ऑफ टेरान होती है और यहाँ पे मोहम्मद गोरी जीत जाता है और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। रिजल्ट क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, उसको कैप्चर करके लास्ट में उसको मार दिया जाता है, ठीक है ना। देखो, हिस्ट्री जो होती है ना वो बॉलीवुड से नहीं सीखना, ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखना। आपको हिस्ट्री ऑथेंटिक बुक से सीखना और ऑथेंटिक टीचर से सीखना है, ठीक है ना। ये होता है। अगर हम देखें द बैटल ऑफ टेरान क्या होता है, हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना। और ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो जाता है कहां पे, साउथ इंडिया के अंदर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ तुर्किश इन इंडिया, जो टर्क थे उनको क्यों सक्सेस मिल गई इंडिया के अंदर, उसके क्या क्या रीजन है। राजपूत के अंदर लैक ऑफ यूनिटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, नो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। किसके अंदर, राजपूत के अंदर। यहाँ पे जो हिंदू वॉरियर थी मराठा, उनके अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नेंस नहीं थी। स्मॉल एंड स्कैटर्ड किंगडम, हमने ऑलरेडी पढ़ा, उनकी स्मॉल किंगडम थी और स्कैटर्ड किंगडम थी। और उसके बाद टोर्क्स जो थे वो ऑर्गेनाइज थे, वो ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और यहाँ से खदेड़ दिया, किसको, राजपूत को खदेड़ दिया, ठीक है ना। पीरियड ऑफ दिल्ली सुल्तान को यहाँ पे देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट करता है या न्यूक्लियस बन जाता है किसका, पॉलिटिकल एंट्री इन इंडिया के अंदर। वो स्टार्ट कर देता है पॉलिटिकल एंट्री किसकी, मुस्लिम्स की इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अगर हम दिल्ली सुल्तान की टाइम पीरियड को देखें तो ये डिवाइड हो जाता है 5 पीरियड्स में। कितने में, 5 पीरियड्स में। मतलब यहाँ पे 5 मेन डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जिनको कहा गया कि दिल्ली सुल्तानत। सबसे इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट वन स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना। टोटल टाइम पीरियड देखें तो इसने 84 ईयर तक का शासन किया इंडिया के अंदर। उसके बाद आ जाती है खिलजी डायनेस्टी, सबसे शॉर्टेस्ट डायनेस्टी, और यहाँ पे इसका शासन आता है 30 ईयर के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने वो कोहिनूर का डायमंड देखा तो उसने कहा था अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पे सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डायनेस्टी और ये सबसे, मुझे लगता है कि सबसे बहादुर डायनेस्टी है, ठीक है ना, क्योंकि इसने साउथ तक काफी एक्सपेंशन की थी। और ये डायनेस्टी थी जिसने मंगोल्स को सेटबैक किया था और रोक के रखा हुआ था, ठीक है ना। तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं तो ये 94 ईयर तक यहाँ पे रहती है और लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है और लास्ट में होती है लोधी डायनेस्टी, ठीक है ना, जिसका लास्ट जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोधी।
यहाँ पे एक नोट आपके लिए, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे तुगलक डायनेस्टी, टोटल टाइम पीरियड था 94 ईयर। शॉर्टेस्ट अगर डायनेस्टी पूछा जाए तो आप बोलेंगे खिलजी डायनेस्टी, और ये थी 30 ईयर के लिए। खिलजी डायनेस्टी में भी अलाउद्दीन खिलजी ने नियर अबाउट 20 ईयर उसने ही शासन किया था, बाकी जो भी थे वो वीक थे काफी, उन्होंने 10-15 साल ही हुकूमत की, 10 साल ही की, ठीक है ना। 4-5 साल एक बंदे ने की, 3-4 साल दूसरे ने की, इस तरह वो भी खत्म हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। अगर हम देखें ऑल दी सिलेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, ये टर्किश थे, ठीक है ना। बट लोदी डायनेस्टी जो थी वो अफगानी थी, वो अफगानिस्तान से थे। तो सिलेव डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिलेव डायनेस्टी टाइम पीरियड देखते हैं तो 1206 से 1290 तक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला किंग, इसमें देखो मैं पहले इंपॉर्टेंट किंग पढ़ूंगा, आपको कभी कभी यही क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो किंग यहाँ पे या ये जो सुल्तान यहाँ पे मेंशन है ये किस डायनेस्टी का था, ठीक है ना। देखो पहले देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, टाइम पीरियड देखें तो इनका 4 ईयर का शासन था, ठीक है ना। उसके बाद शमसुद्दीन अल तुतमिश, इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो 20 सबसे ज्यादा मुझे लगता है इसी का था। उसके बाद रुकनुद्दीन सिर्फ 1 साल। उसके बाद देखें तो रजिया सुल्तान, ये अर्ली फीमेल या अर्ली वुमेन सुल्तान थी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड 4 ईयर का था। उसके बाद बहराम शाह, इसका टाइम पीरियड 2 ईयर का था। उसके बाद मसूद शाह, टाइम पीरियड 4 ईयर। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, उसका टाइम पीरियड 20 ईयर। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गयासुद्दीन बलबन, ये रट्टा मार के याद कर लो भाई, टाइम पीरियड 21 ईयर, ठीक है ना। उसके बाद कोकाबाद, ये इसका टाइम पीरियड 3 ईयर्स। याद रखना है पहले नंबर पे हमें कौन आ जाता है, पहले नंबर पे आ जाता है शमसुद्दीन अल तुतमिश 25 ईयर, और दूसरे नंबर पे आ जाता है गयासुद्दीन बलबल, इनका टाइम पीरियड 21 ईयर है, ठीक है ना। ये 2 बड़े किंग हैं जिन्होंने ज्यादा शासन किया, लॉन्ग टाइम तक ये कुर्सी पे रहे, तख्त पे रहे, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे वही मेंशन है कि अगर हम लॉन्गेस्ट इनमें किंग देखें या लॉन्गेस्ट राजा देखें जिसको हम सुल्तान भी कहते हैं, वो था अल तुतमिश। और सबसे छोटा अगर हम देखें तो स्लेव डायनेस्टी का लॉन्गेस्ट और स्लेव डायनेस्टी अल तुतमिश, एंड शॉर्टेस्ट देखें तो रुकनुद्दीन था जो 1 साल के लिए सुल्तान बना, ठीक है ना। देखो सुल्तान बने रहने के लिए इरादे और गर्दन दोनों मजबूत होना चाहिए, वरना 1 साल से ऊपर तो हम नहीं चलोगे। आगे चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसने फाउंडेशन की थी सिलेव डायनेस्टी की 1206 टू 1210 के अंदर, ठीक है ना। 4 साल का इसका शासन था। ओरिजिनली ये टर्की से था, ये एक तुर्क था, और ये था सिलेव ऑफ मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का एक सिलेव था, ठीक है ना। और ये बोले तो ये गवर्नर था किसका, मोहम्मद गोरी का गवर्नर भी था। बट ये भाई ये वो वाले स्लेव नहीं थे जो हम मूवीज में देखते हैं, जो क्या होते हैं, जो बोलते हैं अमेरिकन मूवीज में जो स्लेव बनते हैं, वो वाले नहीं थे। ये काफी जहीन और काफी कमांडर किस्म के आर्मी में काफी पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, ठीक है ना। ये जो स्लेव था यहाँ पे 1206 में क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी ही बिकम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान, रूलर ऑफ दिल्ली, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। 1206 में क्या होता है, फाउंड करता है सिलेव डायनेस्टी को, ओके। ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने 2 मॉस्क को कंस्ट्रक्ट किया। एक था कुवैतुल इस्लाम जो दिल्ली के अंदर बनाई, और दूसरा था अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो अजमेर राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया उसने, एक तो कुवैतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली के अंदर, दूसरा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो कहां के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। ऑफकोर्स आपको मजा आ रहा होगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं कि हमने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर रही है मुगल सुल्तानत के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके आपको 4 पार्ट हैं, तो आप 4 पार्ट पूरे देखिए, आपको मुगल सुल्तानत पूरी क्लियर हो जाएगी। वहां से जो भी कंसेप्ट थे, जो भी कंफ्यूजन होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ही आल्सो बिगेन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की थी, बट किसके लिए, इन द ऑनर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे उन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी थी, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है ना। बट कुतुब मीनार वाज नॉट कंप्लीट, बट कुतुब मीनार जो कंप्लीट करता है वो उसका सन इनला करता है, जिसका नाम था अल तुतमिश, जो आगे वाला सुल्तान बनने वाला है, ठीक है ना। उसकी जनरसिटी अगर हम देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा काइंड पर्सन था, जेनरस पर्सन था, और उसको कहते थे लख बख्श मतलब गिवर ऑफ लाख, वो लाखों के लाख रुपए दे देता था। अब ऐसा लिखा हिस्टोरियन ने, उसने 1 बार दिया होगा या 2 बार दिया होगा, तो उसका नाम बढ़कर लख बख्श, मतलब वो बहुत ज्यादा जेनरस पर्सन था। ऐबक वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड पैट्रोनाइज राइटिंग, लाइक उसने राइटिंग को पैट्रोनाइज किया, जो बहुत ही अच्छा काम किया उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब हम देखते हैं क्या होता है कि हसन निजामी, ऑथर ऑफ ताजुल मसीर, हसन निजामी को उसने पैट्रोनाइज किया, जो एक ऑथर था ताजुल मसीर का। उसके बाद फरुकुद्दीन जो ऑथर था किसका, तारीख मुबारक शाही, ये भी याद रखना, तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है, फरुकुद्दीन ने, ठीक है ना। हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है यहाँ पे 1210 में। वो कब मरता है, किस तरह मरता है, पोलो खेलते हुए, जिसका हम चौगान खेलते हैं, वो खेलते चौगान कहते हैं, वो खेलते हुए उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। कुतुब मीनार की बात करते हैं तो हाइट अगर देखें कुतुब मीनार की तो 73 मीटर है, या फीट में बात करें तो 240 फीट है, ठीक है ना। इट वॉज एस्टेब्लिश अलॉन्ग कुवैतुल इस्लाम मॉस्क इन 1192 AD में, ठीक है ना। बाई
कुतुबुद्दीन ऐबक, फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानत। वो कौन सा था? फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानत, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद क्या होता है, अल्तुतमिश उसके ऊपर 3 और स्टोरी ऐड करता है, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो कुतुब मीनार 1220 में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है, 3 बना देता है अल्तुतमिश। एक या प्लंथ हम बोलें तो वो किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, ठीक है ना। बट क्या होता है, फेरोज शाह तुगलक क्या करता है 1369 में, टाइम पीरियड देखो यहाँ पे 1220 और 1369 नियर अबाउट, ये 110 या 120 और 130 साल के बाद क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, उसको जो टॉप मोस्ट जो भी उसकी बिल्डिंग थी उस पर बिजली से क्या हो जाता है, मतलब जो हमारे पास होती है थंडरिंग होती है, लाइटिंग से क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या उसको मरम्मत करवाई, रिपेयर की, और यहाँ पे 4th एंड 5th स्टोरी बिल्ड की, ठीक है ना। कुतुब मीनार अगर हम देखें तो कहाँ पे होती है, महरौली एरिया ऑफ दिल्ली है, और उसका बनाया गया पार्ट ऑफ यूनेस्को, ठीक है ना। उसको यूनेस्को के एक पार्ट बनाया गया क्योंकि वो एक हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर। कुतुब मीनार की हमने अभी बात की पूरी, इसके बारे में देखो। तो ये था, हमने दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ा, हमने सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, और यहाँ पे हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उसका टाइम पीरियड पढ़ा, उसने क्या किया इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी 2 मस्क की और एक कुतुब मीनार की, किसके ऑनर में? बख्तियार काक की, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन, यहाँ पे लिखा है नाम उनका, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे उन्होंने की। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। हम आएंगे पार्ट सेकंड में, इसमें हम जो बाकी स्लेव डायनेस्टी के किंग है हम उनको स्टडी करेंगे, और हम आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इनको जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।